हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 तक ही था। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक बता दिए हैं और आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक सीध राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा तय की गई समय बताइए, यानी कि कितना समय में हो जाएगा। यानी कि कहा गया एक सीध राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि मीनार के पाद बिंदु यानी कि निचले भाग तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा है, यानी कि मीनार पे एक आदमी खड़ा है जो नीचे रोड पर चलते हुए एक गाड़ी को देखता है, यानी कि कार को देखता है। कार को देखते समय उसके आँख से जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री के एंगल बनता है, यानी कि कौन बनता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद, यानी कि जो कार चल रहा था वह 6 सेकंड बाद अगर देखता है उसी कार को 6 सेकंड बाद, तो उसका जो कोण बनता है वह 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से, यानी कि 60 डिग्री जहाँ पे बना, उस बिंदु से मीनार के पाद तक, यानी कि मीनार के पास तक पहुँचने में कार द्वारा तय की गई समय, यानी कि कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पहले इसका फिगर बनाते हैं। इसका फिगर कुछ इस तरह होगा, जैसे कि देखिए एक मीनार है, ये मान लीजिए क्या है, ये मीनार है। इसका ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, h मीटर मान लेते हैं। h मीटर ये मीनार की ऊंचाई है। और इस पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। इस पर एक आदमी खड़ा है और रोड पे एक कार जा रहा है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक कार जा रहा है, एक कार जा रहा है। यहाँ से एक लड़का जब इस कार को देखता है, यहाँ से जब इस लड़का ने यहाँ पे जो लड़का है वो कार को देखता है, तो यहाँ से देखने पर इसका अवनमन कोण कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। और 6 सेकंड बाद, यानी कि जब 6 सेकंड में ये कार कुछ दूरी आगे जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक कार गया, यहाँ पे कार गया, तो यहाँ से एकदम यहाँ से होगा, ये फिगर ऐसे होगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 6 सेकंड लगता है, 6 सेकंड लगता है। और जब 6 सेकंड बाद इस कार यहाँ पहुँचता है और यहाँ से लड़का देखता है, तो इसका एंगल 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इस बिंदु पे पहुँचा, इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के हम मान लेते हैं कितना दूरी, x मान लेते हैं। तो x बराबर भाट, यानी कि x हमें फाइंड करना है। x हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने में समय है। तो जब इसका अवनमन कोण 60 था, तो इसीलिए इसको हम यहाँ लिख दिए थे, और इसका 30 है, तो यहाँ पे हमारा 30 हो जाएगा। अब हमें पहले इस फिगर का नाम दे देते हैं। फिगर का नाम दे देते हैं इसको A, इसको B, C और D। अब हमने क्या क्या माना, पहले तो माना कि कार को मीनार के पाद B तक, यानी कि यहाँ तक पहुँचने में 1 सेकंड लगेगा, या इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुँचने में 1 सेकंड लगता है। तो इसको हम लिख देते हैं। यही तो हमने माना, तो कुछ माना नहीं है, और मीनार की ऊंचाई h माना है, तो इस दोनों का हम लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा हमने माना कार को मीनार के पाद B तक पहुँचने में 1 सेकंड लगता है और मीनार की ऊंचाई h मीटर लगता है। तो अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में देखने हैं, ये हमारा समकोण बनेगा, क्योंकि मीनार एकदम सीधा होता है। तो देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज A में हमें निकालना है x, तो इसका रिलेशन लेंगे, यानी कि AB और BC का। AB हमारा क्या है, लंब है, और BC आधार है, तो लंब बाई आधार, यानी कि tan थीटा का रिलेशन लेंगे। tan थीटा का क्या हो जाएगा, AB बाई BC। tan थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री, और AB हमारा h, यानी कि मीनार की ऊंचाई माने हैं, और BC हमें x,
यानी कि टाइम यानी कि समय हमें ज्ञात करना है। तो sin 60 डिग्री का मान √3 होता है और यहाँ से h/x, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा h यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा √3x। ये है मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम मानते हैं, क्या मानते हैं, फिर हम मान लेते हैं, चलिए अब देखते हैं पहले त्रिभुज ये भी हमारा समकोण है। इसके आगे हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABD में। ABD कौन है, ABD में, यानी कि जो बड़ा त्रिभुज बन रहा है उसमें देखते हैं tan थीटा का मान लेंगे, क्या होगा tan थीटा हो जाएगा AB/BD, AB/BD। तो AB/BD थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और AB हमारा कितना है H है, H हमारा यहाँ मान निकल गया है, अगले लाइन में हम लिख देंगे। और BD वाला क्या हो जाएगा CD+BC। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, H का मान कितना है √3x, और CD 6 सेकेंड, और हमें निकालना क्या है x, यानी कि BC निकालना है x। तो हमें यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो 6 + x गुना 1, 6 + x हो जाएगा, और √3x गुना √3x यानी कि 3x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 6 की 6 रह जाएगा, प्लस में तो इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 3 - 1 यानी कि 2x। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ जाएगा 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। यानी कि अब क्वेश्चन में हमारा कह रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में यही कह रहा था कि इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे कि इस बिंदु से यानी कि C बिंदु से B बिंदु तक जाने में हमारा 3 सेकंड टाइम लगेगा। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। यानी कि पूरक कोण मतलब एक होगा 90 डिग्री, एक होगा थीटा, तो दूसरा होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। पूरक कोण का मतलब होता है कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी कि हमें दूरी दिया हुआ है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिएगा, इसका पहले फिगर ड्रा करते हैं। फिगर हमारा कुछ इस तरह होगा, एक मीनार होगा जिसका ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं h मीटर मान लेते हैं। मीनार का ऊंचाई क्या मान लेते हैं h मीटर। और कह रहा है कि दो बिंदु, यानी कि एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं और एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं। तो पहले बिंदु का जो दूरी दिया है यहाँ से यहाँ तक जो 4 मीटर है, और दूसरे बिंदु यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 9 मीटर दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि इसका जो उन्नयन कोण है ये सीधा होगा दाम, ये क्या है पूरक कोण है। यानी कि मान लीजिए ये थीटा है, तो ये क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो हमें निकालना, हमें सिद्ध करना है कि इसका जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। तो देखते हैं सिद्ध करके बना के आता है 6 मीटर कि नहीं। ABCD इसको हम मान लिए। अब क्वेश्चन को हम हटा देते हैं यहाँ से। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम माने हैं कि मीनार की ऊंचाई कितना है h मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं माना कि मीनार की ऊंचाई कितना है h मीटर है। मान लिया कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में यानी कि ABC ये क्या होगा समकोण होगा। मीनार जब भी होगा तो क्या होगा हम सीधा होगा, मीनार बना हुआ, कोई तो घर अपना टेढ़ा टूढ़ा नहीं बनाता है, देखिएगा। तो हो जाएगा ABC में इसका रिलेशन लेंगे, क्या हमें निकालना है h यानी कि मीनार की ऊंचाई हमें सिद्ध करना है। तो AB/BC यानी कि tan थीटा का रिलेशन लेंगे या कोट थीटा, दोनों में से किसी का भी रिलेशन आप ले सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या AB/BC।
तो ए बी बाई बी सी, चलिए इसको नीचे ही ले देते हैं। थीटा का मान थीटा ही रहेगा, tan थीटा इक्वल टू h/4, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः यानी कि फिर से समकोण त्रिभुज ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज की जगह हम त्रिभुज का साइन यूज कर रहे हैं। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर ए बी बाई बी टी, tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बाई बी डी। थीटा का जगह क्या है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा है, थीटा का मान, और ए बी हमारा क्या है एच, और बी डी क्या है, बी डी तो डायरेक्ट हमें दिया हुआ है 9 मीटर, तो यहाँ से हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा का एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा इज इक्वल टू h/9 यानी कि समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ से समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, यानी कि 1 को 2 से गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू h/4 इंटू h/9, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। देखिए हम यहाँ पर इसको प्रूफ भी कर देते हैं कि कैसे होता है 1। कोस थीटा हो जाएगा tan थीटा बराबर sin थीटा बाई कोस थीटा, और कोस थीटा बाई कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बाई sin थीटा। यहाँ से भी 1 हो जाएगा, यहाँ से भी 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, h² बाई 9 चौके 36, तो h² बराबर 36, तो h बराबर हो जाएगा √36, यानी कि h बराबर 6 मीटर। यहाँ देखिएगा h हमने मीनार की ऊंचाई माना था जो 6 मीटर आ गया, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आप यहाँ से लिख दीजिएगा एक लाइन, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखें, समझाते हैं एक बार आप लोग को। इसमें हमने क्या किया, माना कि मीनार की ऊंचाई 8 मीटर, इसको मान लिए, और फिर समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा का रिलेशन लिए तो ए बी बाई बी सी हो गया, और tan थीटा का जगह थीटा ही है देखिएगा, और फिर h/4 यानी कि ए बी का मान h और बी सी का मान 4। फिर पुनः हम समकोण त्रिभुज ए बी डी में माने हैं tan थीटा बराबर ए बी बाई बी डी, तो थीटा का मान 90 डिग्री माइनस थीटा लिए हैं h/9, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है कोट थीटा, जो कि हम एक्सरसाइज लगता है 8.3 में, यानी कि त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ से हमारा समीकरण 1 और 2 हो गया, समीकरण 1 को 2 से गुना कर दिए, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिए, गुना देखिएगा सही से नहीं लिखे हैं इसलिए देते हैं गुना करने पर, तो गुना करने पर tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से 1 हो गया, और h² बाई 36 यानी कि h² बराबर 36, यहाँ से h का मान 6 मीटर आ गया, जो कि सिद्ध हो गया। आज का लेक्चर है यहीं समाप्त करते हैं, और इस जो एक्सरसाइज था 9.1 जो यहीं पे आज समाप्त हो गया, और अगला लेक्चर में हम कोई नया चैप्टर देखेंगे, स्टार्ट करेंगे हम। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह मन लगाकर आप लोग पढ़ाई करते रहें, और मेरे वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा इस मेहनत का कोई सभी लाभ उठा सके। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।